जय हिंद दोस्तों। समस्त देशवासियों को मेरे और पूरी सीआरपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आज आप सब आज का डे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे संगीत और बहुत ही ज़्यादा आज रैलियाँ निकल रही होंगी, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो आज का दिन यार अच्छे से एंजॉय करो। ये हलचल होती ही रहती है कि घर वाले क्या बोल रहे हैं आपके लिए, क्या नहीं बोल रहे, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, घर वाले क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिस दिन जो टाइम आता है ना कोई खुशी मनाने का, उस दिन आप खुशी मनाओ। गम तो ज़िंदगी में है ही। ठीक है, तो आइए, आपके कमेंट है, मैं कम से कम 10 से 12 कमेंट लेके आया हूँ। थंबनेल पे तो आपके कम लिखे हुए होंगे, मैं 10 से 12 लेके आया हूँ और ध्यान से सुन लेना। ठीक है सर, टाइपिंग किस ऐप पर करें? तो भाई टाइपिंग अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो टाइपिंग बाबा पे, और अगर आप कंप्यूटर पे करते हैं तो सोनी टाइपिंग है, सोनमा करके भी है कुछ एक टाइपिंग है। आप इनमें से दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो। अब बात आती है कि पेज से किस ऐप पर टाइपिंग करें। तो पेज से आप अगर मोबाइल पे करते हो तो WPS, और कंप्यूटर पे तो अपना नॉर्मल होता ही है, आप उस पर कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है सर गलती कैसे चेक होंगी। क्या मोबाइल में जो आप बता रहे हैं सर WPS ये गलती चेक कर देता है? हाँ यार, बिल्कुल चेक कर देता है। WPS जो ऑफिस होता है ये आपकी गलती चेक कर देता है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसमें है क्या, जो सिस्टम में सेट होता है ना वो गलती चेक करता है। जैसे आपने लिखा एनिमल, तो एनिमल उसमें सेव होगा। एनिमल में आपकी टाइपिंग में जो आप लिख रहे हैं, क्या पता एनिमल्स या एनिमल के आगे पीछे क्या लिख रहा हो, तो वो उसको नहीं पता है, उसको ओरिजिनल मीनिंग पता है। तो जो उसमें ओरिजिनल मीनिंग है ना, जो सही मीनिंग है वो उसको पता है और वो ही उसमें सेव है। ठीक है, तो जो मीनिंग उसमें सेव है ना उसको सही बता देता है, बाकी को सबको गलत बताएगा। अब आपने उसमें टाइपिंग जो आपका पेज था उसमें तो कुछ गलत लिखा हुआ था, आपने वो गलत छापा, तो वहाँ उसको वो गलत बता देगा, लेकिन आपको छापना तो वही है ना जो उसमें पेज में आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो वो आपको खुद से चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि WPS ऑफिस को यूज कैसे करते हैं। यार कहीं कंप्यूटर सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही कर सकते हो। और इसको यूज कैसे करना है मैं इसके लिए पहले भी एक बार बता चुका हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बाकायदा मैं सर्कल कर करके बता दिया है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे टाइपिंग करेंगे, ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, वो मैं आज एक बार फिर से डाल दूंगा, आप एक बार फिर से उसके लिए देख लेना। मैं वहां पे आपके लिए बहुत ही डीपली तरीके से बता दूंगा कैसे कैसे आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप मोबाइल पर ही घर बैठे ही इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, अभी से टाइपिंग करें तो हो जाएगी क्या? हाँ यार, इतना तो टाइम सफिशिएंट है कि हो जाएगी, लेकिन आप लगन से करोगे अभी तभी हो पाएगी। अगर लगन से नहीं करोगे ना तो टाइपिंग आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सर, कट ऑफ कितनी रहेगी, ये बार बार आपका सवाल रहता है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आप लोगों का ना पिछली बार जो एक पूछा था ना मैंने आपसे कि आप लोग बताओ आपकी स्पीड कितनी कितनी आ रही है, उसमें मैं देख रहा हूँ ना बहुत जो रेशियो है ना अच्छी टाइपिंग का वो बहुत ही मामूली है। और अब बच्चे मेरे पास, आपको सबको पता है, हमारे पास या आपके पास जो आपकी जानकारी वही बच्चे हैं जो फिजिकल पास हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं बच्चे फिजिकल बाहर होंगे, तो भाई पेपर में अब एक पेपर में ही बाहर होंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पेपर में बाहर हो जाएंगे तो कंपटीशन पढ़ने वाले बाहर हो जाएंगे, मतलब जिनकी टाइपिंग अच्छी है और वो पेपर में बाहर हो जाएंगे तो ठीक है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना टाइपिंग स्पीड आप लोगों की बहुत कम आ रही है, ज़्यादा लोगों की ज़्यादा अच्छी टाइपिंग नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कट ऑफ आपकी ना कम रहेगी इस हिसाब से। मतलब ये मत समझना कट ऑफ कम रहेगी। अच्छा एक चीज़ और, मैं कभी आपसे ये क्यों नहीं बोलना चाहता, कभी आपसे ये क्यों नहीं कहता मैं कि टाइपिंग की जो है कट ऑफ आपकी कम रहेगी। मैं हमेशा आपको 80+ का टारगेट क्यों देता हूँ यार? मैं इसलिए टारगेट देता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कट ऑफ कम रहेगी तो फिर आप तैयारी नहीं करोगे। यार मैं कह रहा हूँ आपके कट ऑफ से जो आप कट ऑफ लगेगी अगर उससे 10 मार्क्स ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, बुरी बात है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आप 80+ का टारगेट लेके चल रहे हो तो बिल्कुल सेफ हो, चाहे कट ऑफ हाई जाए चाहे लो जाए, लेकिन आप बिल्कुल भी सेफ हो। ठीक है, तो कट ऑफ इसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है ना, टाइपिंग भाई सब टाइपिंग में ना तुम रोने वाले हो, टाइपिंग कर ही नहीं रहे ढंग से।
और टाइपिंग है मामूली चीज़ नहीं है। BSF HCMS में मान लो 1600-1700 वैकेंसी हुई आपकी है, इसको तुम मजाक में ले रहे हो कहते हैं। SSC GD की इतनी सारी वैकेंसी बस 80% कट ऑफ जा रही है, इसकी 80% कट ऑफ नहीं जाएगी यार 1700 वैकेंसी में, उसकी 50-50 60-60 हज़ार वैकेंसियों पर उसकी 80% कट ऑफ चली जाती है, तो इसकी क्यों नहीं आएगी भाई। लेकिन और अगर इसकी कम जा रही है तो उसके पीछे क्या खेला है, टाइपिंग का खेला है, और टाइपिंग आप लोग कर नहीं रहे हो। तो अगर टाइपिंग आप लोग नहीं कर रहे हो तो फिर समझ लो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो टाइपिंग को अच्छे से करते रहो। सर ग्रॉस स्पीड चेक होती है, नेट स्पीड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें ग्रॉस स्पीड चेक होती है, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी डीपली इस चीज़ के लिए बता चुका हूँ। कुछ जो नए बच्चे जुड़े होंगे ना उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इन्होंने क्या बोल दिया यार। हम तो जब टाइपिंग बाबा में कहीं करते हैं नेट स्पीड आती है, भाई ग्रॉस स्पीड चेक होती है, उसी में से नेगेटिव करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर फॉर्म भरते वक्त उन्होंने पूछा था कि टाइपिंग को किस में करोगे, तो हमें जानकारी नहीं थी, समझ नहीं पाए और हमने हिंदी भर दी, लेकिन मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ। तो भाई उस समय जब फॉर्म आपके भरे गए थे वहाँ ऑप्शन नहीं था, और कोई भी टाइपिंग आपने नहीं भरी है, और जब आप टाइपिंग करने आएंगे वहाँ आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा किस में टाइपिंग करेंगे, तो वहाँ हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने टाइपिंग का ऑप्शन उसमें था, तो एक बार अपने फॉर्म में चेक कर लेना। और मैं कह रहा हूँ फॉर्म में भी अगर दिख जाए, पहले यार दिखेगा नहीं, और वहाँ भी अगर आपको दिख जाए तो टेंशन मतलब वहाँ चेंज हो जाएगी। जब आप करने जाओगे वो आपसे ऑप्शन मांग लेंगे कि आप किस में करोगे, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अब डरने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। डेली कितने घंटे टाइपिंग करें, तो सर 45-50 की स्पीड हो जाएगी, अब ये टाइपिंग पास हो जाएगी। तो देखो टाइपिंग पास करने को आपकी स्पीड कम से कम 40 से 50 के बीच में तो होनी चाहिए। 40 से 50 के बीच में अगर आपकी स्पीड है ना, आप टाइपिंग वहाँ पे कर जाओगे। तो ज़्यादा नहीं, आधा घंटे डेली टाइपिंग करो, इतना टाइम खुद के लिए निकाल सकते हो। 5-5 मिनट के 4 स्टेप कर लो, और फिर आप 2-2 मिनट 1-1 मिनट करके ऐसे करके रोज आधा घंटा करो। और जिस दिन आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप इसका रेशियो बढ़ा देना। मैं आपको और भी बता दूंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है और कितने घंटे करनी है। ज़्यादा टाइपिंग करने से भी टाइपिंग अच्छी नहीं होती, टाइपिंग 1.5 घंटे सफिशिएंट होते हैं एक दिन के लिए, ठीक है। इससे ही, वरना आपके हाथ और दिमाग थकता है ना, फिर स्पीड नहीं आती। तो आधा घंटा आपके लिए बहुत है। हाँ, मोबाइल से किस ऐप पर टाइपिंग करें, मैं इसका जवाब आपको पहले ही दे चुका हूँ, और वो वर्ड पे कर लेना, ठीक है। उसके लिए मैं कंप्यूटर पे वर्ड पे कर लेना। नेक्स्ट आपका ओरिजिनल मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो यार वो अपना तो टेलीग्राम चैनल है ही, SBH के चीते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, लगभग 7000 प्लस लोग उसमें जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग, तो आप लोग भी जुड़ जाना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको बता दिया, बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई SSC GD वालों का सर एक्सटेंशन कैसे मिलेगा, तो आप एक बार बता देना कमेंट में कि आपका जो है ज्वाइनिंग कहाँ पर है, और उसके हिसाब से प्रत्येक सेंटर वाइज अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं। मैं आपके लिए बता दूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ, जैसे आपकी ज्वाइनिंग है तो उस हिसाब से मैंने पहले भी आपको बता दिया तरीका। और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक बार डेट वेट सब बता देना, कब से कब तक आपकी ज्वाइनिंग है पूरा आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइपिंग से संबंधित यार जो आपके डाउट थे ना, लगभग मैंने आपको बता दिया। अगर अब भी कोई टाइपिंग से संबंधित आपका कोई डाउट बचे तो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कर देना। मैं आपकी टाइपिंग, यार सब कुछ तो टाइपिंग के ऊपर ही है, ठीक है। टाइपिंग नहीं हुई ना तो आपका कोई औचित्य नहीं है। और साथ ही एक खास सूचना, आज एक रिपब्लिक डे सेल चल रही है टेस्टबुक पर, और ये इस महीने की सबसे ज़्यादा छूट वाली सेल है। और ये आपको इस समय पास प्रो जो है आपके लिए 263 रुपये में, अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हो SBH, तो आपको 263 रुपये में 12% की अतिरिक्त छूट के साथ ही आपको मिल जाएगा। और लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हो। जिनको जानकारी नहीं है क्या क्या मिलता है और यहाँ से क्या क्या होता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि देखो अभी SSC GD का रिजल्ट आया था, तो यहाँ से बहुत सारे टॉपर निकले जिन्होंने बताया कि हमने टेस्टों पर टेस्ट लगाए हैं। जो ऑल इंडिया रैंक जो 2 आई थी वो आरती गोस्वामी, ऑल इंडिया रैंक 3 विजय कुमार, ऑल इंडिया रैंक 5 अमित प्रजापति, ऑल इंडिया रैंक 10 प्राची कुमारी, 12 अभिषेक कुमार, 18 अजय गिरला, 41 अंजलि, 28 तनिष्क, ऐसे बहुत सारे यहाँ से टॉपर निकले हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि मैंने भी यहाँ से टेस्ट लगाए हुए हैं, और जितने भी टॉपर्स निकलते हैं चाहे SSC CGL हो कोई, वो सबने अधिकतर यही बताया होगा कि हमने टेस्ट बुक से टेस्ट लगाए हैं। साथ में आपको मिलता क्या क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं, फुल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप मिल जाते हैं, और टॉपर से आप कंपेरिजन कर सकते हो, यहाँ पे अपनी रैंक चेक कर सकते हो, रीअटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए मिल जाती हैं। तो आप इसके लिए आज लास्ट सेल है, आप इसके लिए परचेस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट अगर बचा हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाई।